बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा 1 जनवरी 2026। आज का प्रोग्राम आम आदमी के लिए, खुद भी आम आदमी हूं, हमेशा ही बात कहता हूं और आम आदमी की आवाज़ हूं। टॉपिक बड़ा सिंपल है, क्या उम्मीदें हैं इस नए साल में आम आदमी को हुकूमत से, चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, और 2025 में हुकूमत ने कौन से ऐसे अच्छे काम किए शबाना रोज़ जिस पे आम आदमी उसको खराज तहसीन पेश करेगा, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी हुकूमत की जिस पे आम आदमी ये कहेगा कि खुदारा 2026 में उन मामलात में हमारे साथ थोड़ी नरमी बरती जाए, हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। हम मिलेंगे आपको आम आदमी के दरमियान। कमेटी वाले आए हैं, वो रेडी उठा के ले गए हैं, रेडी भी नहीं देते। 3 मेरी रेडी चली गई है। मजदूर आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख के स्वेटर मारा, गल पे कपड़े फाड़ गए हैं। ये उसने कमेटी वाले मेरे साथ लड़ाई हुई है, मैं रेडी नहीं सी दे रहा। वो कहते जी आप रेडी दे दें। वो मेरे इधर गल पे कपड़े फाड़ गए हैं। हम देखिए, हमारे कॉरपोरेशन वाले भाई आते हैं, हमारी पैरा फोर्स आती है, जितना उनके कपड़ों का, उनके यूनिफॉर्म का जितनी रिस्पेक्ट है, जितनी इंटेग्रिटी है, उतनी एक आम शहरी के स्वेटर की और उसके कपड़ों की भी है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मुझे आप ये बताएं, कपड़े मत फाड़े। नहीं कपड़े भाई फाड़ दें। ओ यार इससे अच्छा ये मेरा फाड़ दें भाई, क्या फायदा ऐसे कपड़े पहनने का, क्या फायदा यार। आप पीला फोर्स की, आप फोर्सें बनाई जा रहे हैं। वो कितना पैसा आ गया आपके पास, नई फोर्सें बन रही हैं करने के लिए। उसको दो यार, बस कर दो यार। आपकी पंजाब पुलिस नहीं है, एक पुलिस काफी है भाई। आवाम से ज्यादा तो फोर्सें बन गई हैं, गरीब से ज्यादा तो फोर्स आ गई है आपकी। कितनी फोर्स बनाएंगे, फोर्स ही फोर्स लगा देनी है आपने। हर बंदे, मुझे तो लगता है हर बंदे के पीछे एक फोर्स लग जानी है, हर बंदे के पीछे एक बंदा लग जाना है, हर बंदे के पीछे एक बंदा बढ़ जाना है। फिर शबाना रोज तरक्की होगी। तरक्की वो तो हो रही है, देखो ना, तरक्की नजर आ रही है, माशाल्लाह तरक्की नजर आ तो रही है। ए तरक्की है ना, ए देख लो, ये तरक्की है, ए तरक्की हो रही है। ये इंसानियत नहीं है, ए तरक्की है भाई। कह रहे हो नहीं इंसानियत नहीं है कि क्योंकि वेखो ना कपड़े दे पाड़ मैं दिते, कहना नू ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਦੇ ਸਵੈਟਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। तमाशा देखते लोग, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। कोई किसी का हामी नहीं ਮੈਨੂੰ है। ਆਪ ਦੱਸੋ, मरने वाली गाली है ना भाई, तुम बुजुर्ग बंदे हो। ये क्या किया इसके साथ, स्वेटर के साथ हाल देखिए उसका, उसको मार देते। और यार तू नहीं जानना यार, तू खीरे खूरे इन्हें सिर ते मारदा उन्होंने दे, तू नहीं जानना यार। उन्होंने कहना भाई ये मेरी 2 रेड़ियां लै गए, भी लै जाओ, मैनू नहीं दो यार। क्या कसूर है इनका यार, इनका क्या कसूर, इन्होंने वोट दिया है, हमने वोट दिया नूली को, ये हमारा कसूर है। आप मुझे बताएं इसका ऑल्टरनेट क्या है। अगर इसकी ये रेडी उठा के ले जाते, ये क्या करता। लेकिन 3 ले गए। देखिए 3 ले गए ना, ये भी ले जाते, ये भी ले जाते यार। तू ये भी दे देता, ये भी दे देता अपने भाई, ये भी दे देता अपने बच्चों को मार देता, इनके नाम पे मार देता, सदका जारिया दे देता अपने बच्चों का। ये हुकूमत ये क्या करना चाहते हैं यार। नहीं, वो तो खुद कह रहा है, मैं अल्लाह ताला को कह रहा है मुझे अपने पास बुला ले। और ये नहीं कह रहे, सारे अवाम सारे कह रहे हैं, ये भी कह रहा है, ये बेचारा कह रहा है कि मुझे उठा लो। ये कितनी बार मुझे कहा है, ये कह रहा है उठा लो मुझे, उठा ले बस, ये उठा ले। ये सारे यही कह रहे हैं, ये उठा ले हमें, इससे अच्छा कि उठा ले हमें रेडियो ना उठाएं, हमें उठा ले, हमें रेडियो को ना उठाएंगे यार, हमें उठा ले। बस कर दियो सड़का, बस कर दियो रेडियां चुकना। रेडी चुकन नाल की होएगा, गरीब मर जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सी, मिडिल क्लास मर गया, गरीब हो गया सारे। तो गरीबों ने क्या किया फिर, कोई अमीर नहीं छोड़ा था गरीब ने, फिर खून की नहरें बह गई थी, ऐसे ही हो गया था ना। नहीं, हुन तो गरीब परवर आ गए ने, अब गरीब परवर है, अब गरीबों से मोहब्बत करने वाले उनके सर पे 10 कौन है ये सारे, आप ये सारे से पूछ लें भाई कौन है भाई। आप खुशहाल हैं सारे घरों में भाई, आप कह रहे हैं कि गरीब खुश है, ये सारे आपके सामने है। ये आपके डर से नहीं मान रहे। मेरे डर से, मेरा क्या डर है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। आप बरकत मार्केट गए हैं, सही सड़क थी, आप उसने झूठ नहीं बोलना, ये वाला झूठ नहीं बोलना। अब सही झूठ, अब एक बात आपने सच बतानी है, वो रोड बिल्कुल साफ थी ना,
भजन नहीं, भजन ये थोड़ा सा साफ थी। आज वो देख ले, आज खुद ही बड़ी है, दोबारा बन रही है। वही पैसे इन गरीबों को दे दें, इन गरीबों को कुछ कर दें, खुशहाल कर दें, तो ये दुआएं भी देंगे और वोट बैंक ज्यादा होगा। उसमें वोट बैंक इनका ज्यादा होगा। ये अपना वोट बैंक सड़क, ये अगर सोच रहे हैं कि सड़कें बना के वोट बैंक मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर दूध फ्री मिल रहा है जे ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। स्कूलों में दे रहे हैं, ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ में दे रहे हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ ਸਕੂਲਾਂ। अच्छा मैं इनके बच्चों को दे रहे हैं। स्कूलों में आ जाओ, स्कूलों में आ जाओ, स्कूलों में आ जाओ। हर महीने 2-2 हज़ार बढ़ रहा है। कोई फिक्र फाका है? आप जो ले लें, आप कोई स्कूल ले लें, सब फीसें बढ़ रही हैं। ये प्याज को इनका क्या कसूर है? ये जाके उन्होंने बेच देना है। आपके ख्याल में इस प्याज को उन्होंने उधर जाके क्या करना है? गरीबों में बांटेंगे। गरीबों पे बांटेंगे। कौन से गरीबों पे आज तक बांटा है? देखें जी, जो बांट रहे हैं उधर फौरन एक बार तस्वीर लग जाती है, हाईलाइट हो जाती है तस्वीर। अगर बांटते होते तो हाईलाइट हो जाती। ओ हो भाई, ये देखो प्याज बांट रहे हैं। यहाँ तो है और ये और चले तो ये तो प्याज भी नहीं रहना। हमने रोटी प्याज के साथ खानी है। ये इसी तरह चले तो 2 साल बाद रोटी प्याज के साथ खानी है। आपका मतलब है इसके साथ रोटी खाएंगे हम? यकीन करें, ये तो राइयों की, मैं राइयों जात से, आप ये उनकी खुराक है। यकीन करें, ये हम मुगल हैं। ये किला हमारे दादे परदादों का है। हम भी प्याज खाएंगे इसी तरह ही, रोटी के साथ। ये रोटी के साथ प्याज खाएंगे। ये तो इनका, हमारा ये हाल है तो इन बेचारों का क्या हाल होगा? ये देखें, ये भाई अभी आए हैं, ये भाई अभी आए हैं, मुझे जानते तो नहीं है। आप भाई खुशहाल हैं? आप देखें, आप हालात ये जा रहे हैं कि कमाना मुश्किल हुआ हुआ है, पर जो भी हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। इस तरह से मैं इनकी पर्सनैलिटी देख के जजमेंट करता हूँ। सुन लें, इनकी फर्ज करें इनकी 60,000 तनख्वाह है। ये मैं एक एग्जांपल कर दे रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ भाई, वैसे ही कोड कर रहा हूँ। 60,000 तनख्वाह है। अगर इनका किराए पे हो, कम से कम किराया कितना होगा आपके ख्याल में? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25-30 हज़ार किराया होगा। अच्छा जी, दूध का खर्चा भी होगा ना, दूध तो पीने हैं। दूध का खर्चा कितना होगा? 15,000 होगा। बाकी जो इनके दूसरे खर्चे हैं, आप बताएं 60,000 में इनका गुजारा है? ये इनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े वेल ऑफ है। वो बेचारे तो गरीब बंद है। ये इनकी जो वेल ऑफ है, 60,000 में गुजारा है? नहीं है भाई। आपने इतनी महंगाई कर दी है कि 60,000 में गुजारा नहीं है। अब वो उसका ऑल्टरनेट क्या करेगा? कुछ ना कुछ करेगा बेचारा अपनी बेगम के लिए, कि कोई रोजगार ढूंढेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर से करेगा कि यार कुछ करे। क्या करे वो? आप बताएं। आपने उसको खुद करप्ट कर दिया, आपने उसको खुद करप्शन में डाल दिया। उसने अपनी रोजी चलानी है, अपनी बीवी को खाना खिलाना है, अपनी माँ को, अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखना है। अल्लाह ना करे इनके घर में कोई हॉस्पिटल वाला मसला आ जाए तो ये बेचारे तो टक्कर टोकरी हो जाएंगे। हॉस्पिटल में क्या होता है आपके ख्याल में? क्या होता है? सर अब तो पंजाब हुकूमत फ्री इलाज कर। और कौन सा फ्री इलाज भाई? कहीं फ्री इलाज नहीं है। आप मेरे साथ कहीं चलें, मुझे दिखाएं कहाँ फ्री इलाज हो रहा है। इस बंदे को दमे का मसला हुआ था, दमे का मसला। इसके साथ मैं गया था, ये जो अकेला गया है ना, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी। लाइनों पे लग के बेचारा गया, बदतमीजी, वापस आ गया। इतना अमला था, बदतमीज था सारा, वापस आ गया। क्या भजन यार, आपको मिल गया होगा लेकिन सबको मिले ना। आप लाहौर की पॉपुलेशन का मुझे बताएं। तकरीबन 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ में से कोई आप समझ लो 2.25 करोड़ में से कोई 2 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा। यही है, यही एवरेज है ना, और क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दमा हुआ था, इसका बुरा हाल हो गया था। अब देखें जी, वो उज़मा बुखारी साहब आए हैं, वो आती हैं, ओ यार इतना है कि पर्ची दे के बात कर रही हैं। वो दो लफ्ज ही बोलती हैं तो पर्ची दे के बोलती हैं। ओ यार पर्ची भाईजान लोग की BBC वाले सुनते ना जो गल करते ने, CNN वाले सुनते ने, फॉक्स न्यूज़ वाले सुनते ने, हिंदुस्तान टाइम, दी गार्डियन, की गल्ला कर रहे हो? काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स, नोम चॉम्स्की दुनिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस एनालिस्ट है, जो पॉलिटिक्स पे, दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बात करता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ जितना आप ये उज़मा बुखारी का जो कैलिबर है, उनको वो लोग सुनते हैं और वो बातें करते हैं, कोट करते हैं। आप क्या बताएं, पर्ची के अलावा ये बात कर सकते हैं? पर्ची के अलावा पर्ची के अलावा बात करता था। कौन था जो पर्ची रखता ही नहीं था? नहीं, कौन था? चला गया जे मैं वैसी ओ मिट्टी पाओनू मैं वैसी पूछता पे ओ सब ने जाना ना, मेरी पहली भी गल सी, वही गल सी जाने उन्हें। वैसी मैं एक गल कर रहे हैं, पर्ची के बगैर गल करता सी ते सीधे इंज चौड़ा होके करता सी। ए पाकिस्तान की इज्जत है की इंडिया की है, इंडिया की है, कुछ भी नहीं है।
जरा अपने अंदर जान लेके आओ। हम इतने जाले हैं नून लीग के, पुराने जाले हैं नून लीग के। मेरे दोस्त है नून लीग की, ये यार मेरे जानू है नून लीग। मैं बड़ा प्यार करता नून लीग से, लेकिन नून लीग को क्या कर दिया यार, क्या बना दिया है नून लीग को? आपने पीआई क्या क्या किया यार? 10 अरब रुपए में भेज दी यार, सानू दे देंगे एन रेडियो देनी सी तो असी कोई 20-30 दोस्त मिलके ही खरीद लेंगे 10 अरब दे पीआई, ये मुफ्ती दे देती एक नेकी की काम है, आप ये कहते हैं कि यार क्या आपने 10 अरब रुपए की पीआई भेज दी यार? यार कौन से नहीं यार, आपने ये CNN में क्यों नहीं बताया कि 10 अरब में पीआई भेज दी? 10 में नहीं बिकी ज्यादा। अब बात सुने, अब रेलवे बिकनी है ना तो आपने फिर हमें बताना है कि इतने की बिकनी है। 20 अरब की बिकनी है तो हम रेडी हैं, हम कोई इंडस्ट्री वाले हम रेडी हैं, बैठे हैं। यार मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं कहता हूँ हर शख्स का जो कपड़े हैं ना, हमारे जो पैरा फोर्स के एहलकार जो कपड़े पहनते हैं, जो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसकी भी उतनी हुर्मत है जितनी शख्स के स्वेटर की हुर्मत है। ये सिर्फ एक मेरा मैसेज है। आप ठीक है रेडियो उठा रहे हैं, आप ठीक है नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये स्वेटर मत फाड़ें यार, किसी का कपड़े मत फाड़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। पिछले दिनों में बोर्ड वाले आए हैं, वो हमारे कपड़े भी फाड़ गए। मैं रेडी थी छोरा, वो रेडी भी लेके चले गए। मेरे हथी पे कपड़े कुपड़े फाड़ के मुझे धक्के धुक्के दे के सामान सड़क पे छुट के चले गए सर। 3 रेडियाँ मेरियाँ चली गई हैं सर। मैं किसी दोस्त से किसी के मांग के पैसे फिर मैं रेडी लाया हूँ सर। क्या करें, हमारा तो बहुत जीना बहुत मुश्किल हो गया सर। इसलिए हमारा तो कोई अल्लाह पाक निज़ाम बना दे, या अल्लाह पाक कोई सन दे दे। असी भाईजान दुनिया तू ऐस कारोबार तू जद्दोजहद तू रजे पे हाँ, असी कहते कोई साडा नहीं बनेगा इत्थे, क्योंकि आने वाला वक्त अच्छा साडे बच्चियां तो हो जाए। असी तो चलो रोडां ते बाहर अंदर तुसीं अपने लिए मदद मांग रहे हो? हाँ असी मांग रहे हैं, मैं खुद मांग रहे हैं। इन्होंने जिन्ना के सानू मार दिता जिਉਂਦੇ और मार दिता सानू, यही सार हमारा। और क्या करें, हर वेले डर डर के काम कर रहे हैं, डर डर के। कोई दुकानदार है, कोई रेडी वाला है, कोई छापे वाला। मांगना गुनाह है वो तो बात ठीक है, अल्लाह बड़ा हक है। वो जो आना है वो आना है, अभी आ जाए, घंटे में आ जाए, 2 दिनों में आ जाए, साल में एक न एक दिन जाना है तो आनी है। तो क्या डर है? बच्ची ने कौन देखेगा अगर तुसी चले? कोई बात नहीं, अल्लाह उसका भी अल्लाह निगहबान है। बच्ची ने की भेजना भांजी, रोटी चाहिए जो अभी पैसे कमाएंगे तो देंगे ना। अभी तो इधर का ही पूरा कर रहे हैं, रेडियाँ नहीं लिया। नए साल में आपने कुछ भेजा अपनी बेटी को? कुछ भी नहीं है सर भेजा, पैसे हैं ही नहीं तो क्या भेजे। अभी ये रोजगार काम का सिलसिला चला रहे हैं सर, कुछ होएंगे तो बच्चों को भेजेंगे ना पैसे सर। रो रो के हमारा तो दिल 24 घंटे ही रो रहा है सर। क्या करें, परेशानी में रोना ही है, और क्या करना है सर। 24 घंटे ही परेशान है, देख रहे हैं कोई और ना आ जाए, कभी थोड़ी देर में कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है। बस इसलिए डर ही पै गया हमको, तो मारने वाले आ जाते हैं। चढ़ गया ताड़े थे मेरे तो भाई 70-80 हज़ार रुपया चढ़ गया लोगों को, जो मांग मांग के पैसे रेडियाँ लेके आया हूँ मैं। क्या करें, अभी रोज़ के रोज़ देने होते उसको, कोई 15 दिनों बाद कुछ ना कुछ उसको थोड़े थोड़े करके दे रहा हूँ दोस्तों को यार। उसका भी मेहरबानी दोस्तों की यार। और कपड़े हैं सर जिनके कोई और स्वेटर नहीं? कोई नहीं है सर, कहाँ से लें? बच्चों की रोज़ी पूरी करें, काम करें, कपड़े लें, बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। क्या करें यार, इनके बूट दिखाएं जरा। यही परेशानी का आलम है सर, और मेहरबानी है कोई साडा हल करे। आप लेकर दे ना उनको। आपने कितनी वीडियो बनाई है, कितने जुल्म हो रहे हैं? बस ऐसे ही है ना, गवर्नमेंट की करे, क्या करे? अब मोहब्बत चाचा जी मोहब्बत पाओ, बस वो साडी मोहब्बत बात है। हाँ, वो कहते हैं कि इन्होंने को ਹੁਣ दुकानदार तो बिल्कुल बाहर आने नहीं दे रहे। जरा ये इन्होंने को बाहर नहीं आने दे दुकानदार को। हालांकि दुकानदार को कम से कम फुट 1.5 फुट की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं कमेटी वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों के कपड़ों की इज़्ज़त है, आप लोग या हमारे पैरा फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनके कपड़ों का एहतराम है, तो आम सिविलियन के कपड़ों का भी एहतराम करें। अगर आप लोग पैरा फोर्स वाले अपने यूनिफॉर्म को इंटैक्ट रखते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखते हैं, तो यार खुदा की कसम इस मेहनत कश के कपड़े मत फाड़ें। ये मैं कहूँगा, इसके कपड़े मत फाड़ें, किसी के कपड़े मत फाड़ें। गरीब की इज़्ज़त उसके कपड़े होते हैं। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। बुरे हालात हैं उस बंदे के।
इमरान खान को इन्होंने टीवी पे बंद किए हुए 3 साल हो गए। हाँ जी। मुझे मेरे बच्चों की कसम है, अगर मैंने टीवी ट्यून ऑन किया हो, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बंदे से 1 रुपए का फायदा मैंने नहीं लेना, लेकिन इसकी मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं मरवा सकता इसकी खातर, लेकिन एक पठान मुझे मिला था, चने भून रहा था, वो कह रहा था आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, 5 वक्त नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ इसके लिए। मैं वोट डाल के आया, मुझे बैक पेन था, मैं पैरागॉन में रहता हूँ, कहाँ पे मैं जाके हाजी कैंप में वोट डाल के आया हूँ, ढूंढ के अपने कंप्यूटर से प्रिंटर से निकाल के। लेकिन उस पठान ने मुझे कहा मेरे 8 बच्चे हैं, वो भी इस पे कुर्बान और मैं भी कुर्बान। पठान बहुत आप मोहब्बत अपने बच्चों की कसम खा ली कि आपने 3 साल से टीवी नहीं देखा। खुदा पाक की कसम नहीं देखा, सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ, आपको देखता हूँ, समीना पाशा को देखता हूँ, जो लोग बात करते हैं। और मेरी ये बात मैं ये भी कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, जब इसकी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं। मुझे नहीं समझ लगती क्यों। मैंने नून लीग वगैरह बड़े इनके पोस्टर लगाए जब मैं छोटा सा बच्चा होता था, लेकिन लोगों को अब शऊर आ गया, लोगों को पता लग गया भाई ये ट्यूबलाइट मेरे घर में जो लगनी है ये राइट है मेरा, ये नहीं है कि जिसने लगा के दी उसके आगे पीछे मैं फिरता रहूं। इमरान खान ने टोटली चेंज कर दिया। ये पतंगबाजी भी बड़ी जल्दी बंद करवाएंगे, जिस दिन इमरान खान की पतंग उड़ेगी ना फिर इनको पता चलेगा, मैं आपको बता दूं। ये देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आई केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, 9 ईयर्स हो गए मुझे, ठीक है ना। इस बंदे से मैंने प्लॉट लेना है, ना मैंने अपने बेटे की जॉब लेनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इसकी मोहब्बत दिल के अंदर है, ये मैं आपको साफ बता दूं। मैंने इसकी एक छोटी सी स्पीच सुनी थी। इसने आया, प्राइम मिनिस्टर था, इसने जब लोगों ने शोर मचाया, कहता आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो सुनो। कहता अमीर आदमी को जो है ना उसके बच्चे नहीं याद रखते, अच्छे काम उसके याद रहते हैं। इसने कहा कोई किताब ना पढ़ना, पढ़नी है किताब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ना, जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और आप यकीन करें, जुमे को मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ ना, मौलवी हमें पता क्या डराता रहता है, ओए तानू इंज हो जाएगा, आप दोज़ख में जाओगे फलाना। फिर मैं जुमा पढ़ने के बाद उस मौलवी को पता क्या कहा, मैं कहा मुझे ना डराएं, मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी दोज़ख। मेरी बात सुने, ये 400 रुपीज़ मैंने अपनी जेब से पे करके लगवाया हुआ है। इसका पैनल टूटा, दोबारा फिर जाके मैंने लगवाया, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और आपको भी इत्तेफाक हुआ ना, मैं आपको अपने बेटे से मिलवाऊंगा, 8 साल उसकी उम्र है। मैं उसको कहता हूँ किसको वोट डालना, पता क्या कहता है, इमरान खान को। और मेरी जो छोटी बेटी है ना, जो मेरी छोटी बेटी है वो 6.5 साल की, वो मुझे पता क्या कहती है, जब मैं इमरान खान को देख रहा हूँ तो वो कहती बाबा आप पाकिस्तान देख रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह ताला डालता है। तो आप घर जाए, मैं वैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, एक बुरा ना मानिएगा, आपने स्टेथोस्कोप जिससे वो बीपी शिपी चेक होता है, जो डॉक्टर साहब लगाते हैं आगे, आप लगाए, यहाँ से इंशाल्लाह ताला शेर की आवाज आनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता, आजा नहीं है। जो ये मैं आपको बताया, मेरी बात सुने, ये लोगों के घरों में पैसे भी दे देंगे ना तो ये मोहब्बत नहीं खत्म होगी। अच्छा एक और चीज बात बताऊं, एक और चीज बात बताता हूँ। ये सारे खड़े, ये सारे खड़े, आपको ये सारे मारना शुरू हो जाएंगे ना, आप इधर खड़े रहेंगे ना तो लोग पता क्या कहेंगे, यार दलेर आदमी। आप ये देखें, उसको 2-2.5 साल हो गए, उसने कहा कि मुझे इस्लामाबाद आप करवाने ले जाओ, या मुझे को बुखार है या फलाना है। मज़हर अब्बास की उस दिन आप बात सुने, उसने कहा इमरान खान की शख्सियत में हार है ही नहीं है। उसने पता क्या कहा था, उसने आखिरी के लफ्ज़ थे, उसने कहा था मेरी ये जो कह रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ, मैं इनको हराऊंगा, क्योंकि मैं हारूंगा उस दिन जिस दिन मैं अपने नज़रिए से पीछे हटूंगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो इमरान खान कर गया ना, जो हमारे वो ज़हनों में चीज़ें डाल गया, वो कभी भी नहीं दोबारा को डाल सकता। मियाँ साहब दी गल्लां सुनो सर, मियाँ साहब की बातें मैं सुनाऊं, बातें सुनाऊं मियाँ साहब की। ओए तुम्हें नहीं पता था मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम चाय ले आए। उन्होंने खान पीन दी गल्लां दसो, उन्होंने दसो मैं पावे मन्नो को लेके तकरीर पाकिस्तान के लिए वो करते हैं, उनका जज्बा वो है। सर देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि इमरान खान ने शऊर दे दिया इस अवाम को। इमरान खान ने, एक आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, जिस दिन वो निकल के हाथ लाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया की फिल्म चल रही। और यार ये सुहेल अफरीदी नहीं मानता जो आया हुआ था, जिस दिन वो निकलेगा क्या करेंगे आप मुझे बताएं। एक मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये देख लें ये सड़क अब ना वो नाला बन रहा है, वो ड्रेनेज का सिस्टम हर जगह ना, बाप बेटी चाचा ख्वाजा साद रफ़ीक ख्वाजा सलमान रफ़ीक इनकी तस्वीरें लग रही हैं। यानी कि इमरान खान ने इनको इतना का बुरा हाल कर दिया है, जो भी काम कर रहे हैं ना, एक बुर्की मुझे खिलाते हैं ना तो उससे फटाफट अपनी तस्वीर लाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होना सर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी कर लें। मैं तो वहाँ से यकीन करें फल नहीं लेता जहाँ पे इसकी तस्वीर देख लूँ,
जगह जगह तस्वीरें लगाई। और नान ऐसे ना नहीं, यकीन- ओए प्यार करने वाले हीरे सारे हैं। प्यार करने वाला एक ही बंदा है जो अंदर बैठा हुआ है, 804। मैं आपको बता दूं, दसो ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ सवाल ही पैदा नहीं होता। और मियाँ वसदा जो मैंने इस वक्त जो गुर्बत में कमी आई है, जो पंजाब की कोई गुर्बत में कमी नहीं आई भाई। 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, गुर्बत में कमी है। 300 रुपया ये ले रहे हैं कूड़ा सफाई करने का, इन्होंने घर पे नहीं रखा, बिजली के मीटर पे रखा है, क्योंकि इन्हें पता था लोगों ने 4-4 मीटर लगाए हैं। 1200 रुपये उधर से ले रहे। कौन सी गुर्बत आई मुझे बताएं, कौन सी सरमायाकारी आई है बाहर के मुल्क? अब सीएम साहिबा बाहर गई हैं, देखे अरबों डॉलर की, मियाँ साहब भी इंशाल्लाह बाहर हैं, अरबों डॉलर का सरमाया आने लगा है। आप कहते हैं मुझे देखते हैं सर, मैं तो एवं भाई को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, मैं तो ना 3 में ना 13 में। आगे गुजारिश सुन लें, आपने अगर देखना ना मुल्क इस वक्त किस तरह शबाना रोज तरक्की कर रहा है। 3-4 ऐसे एनालिस्ट हैं माशाल्लाह, जीरक सियासतदान और जिसे कहते हैं ना फहम फरासत का पैकर है। आप भाई अतात तारर को सुने, आप ही अजमा बुखारी को सुने, आप ही मरियम औरंगजेब को सुने, आप सीएम साहबा को सुने, पीएम साहब को सुने, जरदारी साहब को सुने। आप में मोटिवेशन है कि मायूसी के बादल छट जाएंगे। वो कहते ना अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, मैदान में जब शेर आएगा। मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, आपका शहबाज शरीफ अभी गया था प्यूटन को मिलने। जी जी, दे वेट फॉर द 40 मिनट्स। ठीक है, और फिर एक और चीज देखें जो मैंने की थी। आप एक चीज देखें, यूएनओ में हमारा जो इमरान खान है वो खड़ा है और वहां पे वो क्या कह रहा है कि मेरी बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। तो आप ये जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं ना किया करें, क्योंकि दिल की दर्द जो होती है ना वो सबसे बुरी दर्द होती है। अच्छा मैं आपको ना कि मेरा मतलब ये जितना मैं आपको बताया, आप 10 साल बाद आप एक फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर इमरान खान पूरे 23 नवंबर को इलेक्शन हुए हैं सर, शबाना रोज तरक्की को उन्होंने वोट दे दिया। बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी पार्टी है ना, खास करके वो जो जमाते वो है एमकेएम, वो तो मुझे पता आपने नहीं ये चलाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग इधर खड़े हैं ना, आवाम को 3 चीजें मिलनी चाहिए। क्या पता कौन सी? सबसे पहले तो उसको मिलनी चाहिए एजुकेशन, बिल्कुल उसका राइट है, हेल्थ और सस्ती एजुकेशन, हेल्थ और मेरिट। ये 3 चीजें, ये जितनी मर्जी सड़कें आप बनाएं, जो मर्जी बनाएं, कुछ नहीं होता। जी डॉक्टर साहब यही बात मैंने की थी, यही बात ये कर रहे हैं। ये मेरी बात सुने, मैं एक सुंदर स्टेट से वापस आ रहा था, माइक थोड़ा इधर करें, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुंदर स्टेट से वापस आ रहा था, सुंदर स्टेट से। तो आपको पता जाति उमरा पड़ता है साथ ही, ऐसे ही है। मैं नून लीगी हूँ, मैं नून लीगी हूँ। तो मेरा दिल दुखा। मैं जब उधर रुका ना तो पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा यार बात सुनी जरा। कहता जी, मैं कहा यार गड्डी की क्या हालत की है। उसने मुझे ना ज़ेबा लफ्ज़ बोले, आप ना कोई ऐसी बात नहीं करनी। नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना, ज़ेबा कोई वर्ड बोले। उसने कहा उसने तो हमारी रोटी भी बंद कर दी है। तुसी गड्डी की गल कर रहे हो, उन्हें तो साड़ी रोटी भी बंद कर दिया। ओदा हाल देखो की है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। सर आपने 3 बातें की, एजुकेशन, हेल्थ और मेरिट। और एक चीज आपको एंड पे कह के जा रहा हूँ, नहीं ये 3 चीजें आपको नहीं लगता इस वक्त है मुल्क में? सवाल ही पैदा नहीं होता सर जी। सवाल ही मुझे आप बताएं, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, ये जितनी मर्जी सड़कें, ये जो मर्जी आप करते जाएं, यार लोगों को जो बेसिक चीजें हैं ना वो दें लोगों को। मेरी बात सुने ना, मेरा बेटा जब पैदा हुआ है तो उसको एजुकेशन चाहिए ना, ठीक है ना। मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, यकीन करें, नेशनल स्कूल में मेरी बीवी मेरे साथ ही बैठी हुई, सारा कुछ फॉर्म फिल हो गया। मैंने जैसे ही देखा ना उनकी तस्वीर, मैंने कहा ये इसका स्कूल है। प्रिंसिपल कहती जी, मैं कहा सॉरी मैं नहीं, मेरे बच्चे तो पंजाब में पढ़ते हैं। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆ। नया साल चढ़ गया कि की उम्मीदां ने हुकूमत को लो? माशाल्लाह तुसी ते हुन तरक्की दे मनाजिल तय कर रहे हो। ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और नहीं मामा मोहब्बत कर दिया ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ।
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, नहीं मैं बड़ी ਕੋਈ देर बाद 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। नहीं मैं इधर ही था। अब मुझे ये बताएं जो आपके माशाल्लाह हालात बेहतर हुए उस पे क्या कहें? ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਜੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਬਸ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये चला दे प्रोड्यूसर साहब कि मेरे पे ये भी इल्जाम तो लगता मैंने पैसे मिल गए ने। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਾਜੀ ਨੇ। गलत ਜੇ गल ਨਾ ਖਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਉਹ मैं तो कह रहा हूँ कम मैंने सोने कर दिए कि ऐसी तारीफ करने हो ना। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੈ ਬਾਈ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਤਰੱਕੀ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਰੱਕੀ ਕਾਹਦੀ? ਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। मेट्रो बनाई और ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਰੱਕੀ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। आप कितनी देर काम करते हैं? ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ क्या चुकिया जाना ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। जिंदगी आसान नहीं हुई। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਰੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁੰਨਣਾ, ਬਸ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮਸੈਲ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਸੂਟ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਿਦਮਤ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜੇ।
सर तनख्वाह लैनी है, घर का गुजारा किस तरह होगा अगर कितनी तनख्वाह मिलदी तनख्वाह तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाती थोड़ी बहुती। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ थोड़ी बहुती मिल जाती। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ लेकिन ਦੱਸ ऐ मैं तुहानू दस रहा मां कर रही है शबाना रोज काम। ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ दिमाग सेट कर लो ਮਾਂ ਤੇ ते ਕਰ तरीका- ਰਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਮੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੰਦ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਇਆ। और नहीं नहीं मां नहीं कह सकती। ਨਹੀਂ ਦੇ जो हकीकी मां होगी वो ये नहीं कह ਨਾ ਕੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ रहे कि की करेगा। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀयत ਹੋਈ। मैं वैसे एक आपको बात बताऊं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने हुकूमत तो दूर की बात कभी ज़िंदगी में किसी से पैसे नहीं लिए। बीमार हूँ, शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे हर चीज की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाएं, कहीं 5,000 फीस है, कहीं 3,000 है, कहीं 4,000 है। अभी तक तो मैंने कसम से नाश्ता नहीं किया। सुबह से नाश्ता नहीं किया? नहीं। तो 4 बजने लगे हैं। हाँ। बेटे हमारी तनख्वाह इतनी मेरे बच्चे की नहीं है, हम किरायों पे धक्के खा रहे हैं। किराए वालों को कह दें किराए कम कर ले, कभी खा लेते हैं कभी नहीं। अजी कुछ खा मैं ला दूं आपको? नहीं बेटे। थैंक यू अल्लाह बहुत दे और मौला तुझे इससे भी ज्यादा दे। वो बुला रहे हैं आपको। भाई ये बात है कि ये लोग बेचारे कहाँ जाएं? क्या हुआ जिन्हों की अजी? ये चीजें बेचारे रख के ये बेच रहे हैं, ये किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? बेटे हमारी तनख्वाह इतनी मेरे बच्चे की नहीं है, हम किरायों पे धक्के खा रहे हैं। बिल दें, किराए दें। अब हमारा गैस नहीं आ रहा, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हम उसमें जला के तो हम चाय बना लें। मेरा मुंह सूख रहा है आपके साथ बात करते में। आप क्या समझते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है बच्चे, मेरा अकेला बेटा कमाने वाला है। कोई तनख्वाह हो ज़्यादा उसकी, फिर भी इतनी तनख्वाह नहीं है। पर अभी तक तो मैंने कसम से नाश्ता नहीं किया, अल्लाह पाक की कसम नाश्ता नहीं। अभी तक नाश्ता नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया, सुबह से अब तक? नहीं कभी नहीं किया। वो मेरा जिसकी बोली हूँ तो मेरा मुंह सूख गया। ठीक है बेटे, बस उसको मेरा सलाम। नहीं उसको मेरा नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं, तली हुई चीज़ कोई नहीं खाती क्योंकि मुझे वो होता है ना। तो आपकी तो शुगर डाउन हो जाएगी। हाँ कोई नहीं, बस अभी चली जाऊंगी। चलिए। सुबह से नाश्ता नहीं किया? नहीं। तो 4 बजने लगे हैं। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये कि वो अल्लाह की हिम्मत। आप क्या बेचते हैं? कुछ नहीं बेचती, लोगों के घरों के काम करते हैं। कौन देता है? नहीं अब इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं बेवा औरतों के, हमें गरीब कसम खिला लो जो हमें कहीं से कुछ मिला है, आप चेक कर सकते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिला हो। पंजाब हुकूमत के तकरीबन 100 के लगभग प्रोजेक्ट बेटा हैं। हमें कुछ नहीं मिला। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे और उससे पैगाम पहुँचाएं कि जो खास बेवा हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, जो नई बेवा उन्हें मिलती जा रहे हैं। आपके बच्चे? मेरा एक ही बेटा है, 4 बेटियाँ, वो अपने घरों वाली हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और जाहिर है मैं भी बीमार हूँ, शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाएं, कहीं 5,000 फीस है, कहीं 3,000 है, कहीं 4,000 है। वो देंगे तो फिर ये सरकारी अस्पतालों में माजी जाते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ बड़ा जलील बड़ा होना पड़ता है, बहुत जलील होना पड़ता है। इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, क्या करें? मेरी तो खुद टांग टूटी हुई है। आपकी टांग भी टूटी? हाँ मैं तो खुद मजदूर हूँ, मेरी जूतियाँ देखो। अब क्या कहते हो? किराए वालों को कह दें किराए कम कर ले, मकानों के किराए कम कर दें। घर भी किराए क्या? घर भी किराए। कि पानी पिए आप? आप टूटी हुई आप टांग से टूटी हुई टांग से लोगों के घर में काम? हाँ बेटे मेरी एक टांग छोटी है, एक बड़ी है, एक जूती जी नजर आ गई है, एक छोटी पहनती। नजर आ गई है मुझे। बस क्या करूँ, अल्लाह देने वाला, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे और नया साल उसको मुबारक हो और गरीबों का साथ दे। बस मैं ये चाहता हूँ। और घर घर में जाए और देखे बेवे
कौन सी बेवा और कौन सी नहीं है। अब भाई आप भी तो बच्चे हो। माँ जी, एक बेवा औरत के लिए ये माशरा कितना तकलीफ दे है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। घर से बाहर निकल जाए, इसके पीछे जी लड़के हैं। तो आप अद्वियात कैसे लेती हैं? वो पैसे हैं उसके, वो भी नहीं? क्या नहीं, हम जो कमाते हैं हम ब्लड किराए प्रेशर पे। और शुगर की अद्वियात? हाँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मैं क्या करूँ? उसकी अद्वियात नहीं ले पाती? नहीं, इतना हमारे पास नहीं है। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं। मैं तो उसको पैगाम दे रही हूँ कि उसको कहो कि बेवा का ख्याल रख। आप कैंट में थी, वहाँ पे थे आप कैंट में? ठीक है बेटा, बहुत थैंक यू मेरा बच्चा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, मौला पंजतन पाक आपको बहुत दे या अली मदद। मैंने पानी पिया, मुझे ज़रा साथ आ गया। कब से शुगर है? मुझे 8 साल। शुगर का पेशेंट तो बगैर खाने के नहीं रह सकता। बस बेटे खा लेती हूँ, खाती हूँ, क्यों नहीं। अच्छा बाजी, ठीक है। ठीक है, ठीक नहीं। है, थैंक यू। माँ जी कुछ खा, मैं ला दूँ आपको? नहीं बेटे, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह बहुत दे और मौला तुझे इससे भी ज़्यादा दे। और मेरी बेवा की ये मैं नंबर दे रही हूँ, तो इसका मेरा नंबर पे आपने मुझे फ़ोन ज़रूर करनी है। आप मेरे बच्चे हो। माँ जी का नंबर ले रहे? जो आप वाकई ये रास्ता बंद है, मगर इनको फिर कोई जॉब दें, जॉब दें इन्हें कोई। चाहे ये बेचारे कहाँ चले जाएं, अब इनकी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, ये पीछे पीछे भागते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, पैसे दे दो तो चीज़ें देंगे। नहीं माँ जी, रिश्वत तो खत्म हो गई है। हाँ, रिश्वत तो अभी है, कौन कहता है खत्म हो गई है। जहाँ नौकरी पे चले जाओ रिश्वत पहले नहीं। ये हमारी सीएम साहबा ने खत्म कर दी हमारी नहीं पंजाब बेटे, हुकूमत ने। उसने तो की है, उसकी तो मेहरबानी। मगर ये जो हमारी आवाम है ये मानती है? ये नहीं मानती, ये कभी भी नहीं मानेगी। माँ जी, महंगाई खत्म, रिश्वत चोरी, रिश्वत कहाँ खत्म। महंगाई खत्म है? मुझे बताओ ना, कहाँ खत्म है? बताओ माँ जी मुझे। खत्म हो गई है, आप देखें तो सही। हम तो ये खरीदने आए हैं, इतनी इतनी महंगी चीजें हैं। 60 साल की, 60 साल की, 40 से 50 साल की, चले मैं कह देता हूँ मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम तरीन सतह पे इस वक्त महंगाई है। मैं तो नहीं देख सकती कहीं। मैं खुद बेवा हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं देता। बेनज़ीर के पैसे हैं, दूसरे पैसे हैं, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। मैं खुद बेवा हूँ, अपने हाथ से कमाती हूँ और खाती हूँ। 60 साल उम्र हो गई है। बिल्कुल। ਉਹ ਬੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹਰੀ ਬੱਸ ਚੰਦ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ 70 ਸਾਲਾ ਕੜਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ पैसे अब आप मुझे बताइए। एक सेकंड में आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? वो हरी बस जो चली है जी 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 जी, वो 60 साला बंदे का फ्री सफ़र था उसमें ठीक है। पहले जब ये नई नई चली इस धर्मपुरे ये रोड पे कनार रोड पे अब वो जनाब उन्होंने अब वो 70 साला बंदा हो तो वो सफ़र कर सकता है। 60 साला नहीं है? नहीं है वो जनाब आपने 60 फ्री किया था उसमें शुरू करते रहे अब लेकिन वो ठेकेदारी निज़ाम है। अब आप मुझे एक चीज एक सेकंड में आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आ साल रहा के हूँ। ऊपर ये आपने कहा नहीं कि 60 साल भी तो रिटायर हो जाता है उसको। भाई उनको जो मर्जी कहो ये किसको वो कहेंगे? ठेकेदारों का ये सिस्टम बना हुआ है। वो जनाब नहीं सर सुनते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ नहीं कितने प्यार करते हैं जनाब मैं आ रहा हूँ मेरी जान। एक डॉक्टर सेकंड। साहब प्यार प्यार करते हैं। प्यार किन्ने करना है लोग ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ आप मुझे अब फ्री बिठाते रहे हैं? आप मेरी बात सुने आप बस में बैठे ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये लोग के किन्ने के पर है कि अगर सहूलत देती है तो सहूलत खोली मैं आपको बड़े मजे की बात बताता सर मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड आ रहा हूँ। सहूलत दे के सहूलत खोलिए। हम बाबा जी मैं बाबा जी मुझे एक बात बताए, चाचू एक बात बताएं, 200 ऐसा तो नहीं आप नींद में थे? उन्होंने कहा जी 70 साल। वो नहीं भाई नींद में नहीं मैं सही कह रहा हूँ आप मेरे साथ चले मैं आपको बिठाता हूँ बस में। आपको बड़ी बात बताता हूँ। मैं उसको शनाख्ती कार्ड दूंगा बुजुर्गों, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसे कहना था कि हमारी खिदमत अब हुकूमत का शियार है। जनाब वो जेलें खुद ही है चाचू मामा खिदमताकारियां ने नाराज सो सानू कड़ी खिदमत कर रहे हैं गुरबत मुकाती अगलियां ने। भाईजान मेरी गल सुनो। मेरी 61 साल उम्र है मैं हजे भी मजदूरी करने हैं। तो दादा एक सेकंड में आ रहा हूँ। आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा? नहीं, वो कित्थों होना है जो कोई है ही नहीं मेरे को सिस्टम चलाना से मैं किस तरह चलाऊंगा।
नहीं नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गलत नहीं कह रहा 61 साल मेरी उम्र है मैं अजे भी मजदूरी कर रहा और मैं वो मजदूरी करके ते अपने बच्चों का पेट पाल रहा।